केरल में आज एक नई शुरुआत हुई है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु राज के आगाज के ठीक 10 दिन के बाद एक बड़ा फैसला हुआ और जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, आज शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में एक जनता दरबार लगाया। कोलकाता की सॉल्ट लेक में पार्टी दफ्तर में उन्होंने बैठक की और आम लोगों की समस्याएं सुनी। खासकर आज का दिन जो फर्स्ट डे था, उसमें पार्टी वर्कर्स को उन्होंने मौका दिया। लगातार बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। लोग आए, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, कुछ कागज लेकर के आए थे और शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत अफसरों को निर्देश भी दिए कि इनका काम कीजिए आप। बंगाल बीजेपी की सीनियर नेता लॉकेट चैटर्जी वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने बताया कि ये शुरुआत है। अब हर जिले और मंडल स्तर पर मंत्रियों विधायकों को भी जनता के बीच जन सुनवाई करने के लिए कहा जाएगा और जल्द ही लोग अपने ही क्षेत्र में अपने लीडर के सामने अपनी समस्याएं रख पाएंगे और उसका समाधान बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। जनता दरबार में जो लोग आए हुए थे वो भी बड़े खुश थे। कुछ एक रिएक्शंस हैं हमारे पास, वो देखते हैं। हम जो है टेट क्वालिफाइड ट्रेन कैंडिडेट है, लेकिन 5 साल से लास्ट जो गवर्नमेंट था वो हमको रिक्रूटमेंट नहीं दे रहा था, हमको डिप्राइव करके रखा हुआ था। आज हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलके इतना खुश है। हम इतना डिप्रेस्ड हो चुके थे 5 साल से आंदोलन कर करके, पुलिस का लाठी और जेल देख देख के। हम लोग ये सही कॉन्टेक्चुअल स्टाफ नर्स है, तो हम लोग सर के साथ बात करके अच्छा लगा। सर बोल रहे हैं देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हम लोग फाइल सबमिट किया है, होप फॉर बेस्ट देखा जा की है। तो ये तो हम यहाँ पर इसमें भी एक पेज ढूंढ लिया गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के दफ्तर में जनता दरबार क्यों लगा रहे हैं। इस यही आपत्ति है इस पर आपको? नहीं, आपत्ति ये नहीं है, ये कहने पर आपत्ति है कि ये जनता दरबार है। सर है तो जनता का ही दरबार और बैठा तो मुख्यमंत्री है। बीजेपी के दफ्तर में मुख्यमंत्री जनता के लिए दरबार है, जनता के लिए आपत्ति नहीं है कि बीजेपी के दफ्तर में बैठ के मुख्यमंत्री लोगों से बात करें, लेकिन जनता दरबार के लिए बेहतर होता कि वो बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठते। जनता में और भी लोग हैं जो बीजेपी के अलावा बंगाल में रहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं जिसने मान लो जो इनका राजनीतिक विरोधी है उसको अपना काम करवाना है, तो वो अब वहां जाने से कतराएगा बीजेपी के दफ्तर में? जाहिर है उसको डर लग सकता है। विजय जी की सलाह ले लेती है भारतीय जनता पार्टी तो डूब करके मर जाती है बंगाल के अंदर राजनीतिक। अच्छा ही है कि नहीं ले रही। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जनता दरबार मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता की समस्या नहीं सुनने वाले हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आत्मबल, ये विश्वास, ये देना शुभेंदु के मैंडेट का हिस्सा है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से पिट रहा था, उसको ये भरोसा होना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, राज्य के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने कार्यालय में बैठेंगे, सचिवालय में, सारी समस्या सुनेंगे। लेकिन ये, और जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, अभी इधर तो लंबे समय से वो प्रैक्टिस चली गई, भाजपा वाले सुनेंगे या मोदी जी के ऑफिस में कोई सुनेगा तो उनको याद आएगा। पहले मंत्री तय किए गए थे, वो भाजपा कार्यालय में बैठते थे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन और वो समस्या सुनते थे, क्योंकि फीडबैक चाहिए ना भाई। आपका वर्कर कहां लेकर जाएगा अपनी समस्या, उससे एनआरकी हो सकती है। तो अच्छा है कि एक चैनलाइज सिस्टम बनाइए और उसकी समस्या का समाधान करिए। बंगाल के संदर्भ में शुभेंदु एकदम से ठीक काम कर रहे हैं। वैसे ये समीर जी बताइए, ये मतलब इससे एक्चुअली कोई लोगों की मदद होती है या ये भी बस प्रतीकात्मक है? नहीं, निश्चित रूप से होती है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते घर के बाहर, और कितना योगी जी से सीखना चाहिए सारे मुख्यमंत्री को। योगी जी खड़े रहते हैं और जो दरबार में आते हैं, जो लोग आते हैं उनको कुर्सी पर लाइन से योगी जी बिठाते हैं। आप देखिए, जो लोग आते हैं वो लाइन से कुर्सी बैठे खुद जाते हैं और योगी जी खुद उनके पास जाते हैं कितना लेके और मार्क करते हैं और ऑन द स्पॉट बोलते हैं। ये कह रहे हैं योगी जी सीखना चाहिए सबको। मुझे लगता है कि सारे मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि किस तरीके से मतलब योगी आदित्यनाथ अपना दरबार लगाते हैं और ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन लेते हैं। अधिकारी से कहते हैं इस पर कार्रवाई कीजिए और मुझे आप इसको बताइए कि इस पर आपने क्या किया है। ये फॉलो अप जो योगी आदित्यनाथ का सिस्टम है, मुझे लगता है ये शुभेंदु को भी लागू करना चाहिए, वो आसाम में हेमंता को भी लागू करना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस बात को ध्यान दें। बुलडोजर तो शुरू कर ही दिया है निश्चित रूप से। जहां तक भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री के बैठने की बात है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। भाई 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां पर आपका मुख्यमंत्री 70 साल बाद वहां आए। कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री है और आप भाई मुख्यमंत्री के पास आप मिलने जा रहे हो। आप भले भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट नहीं दिया, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हो, आप जाइए और मुख्यमंत्री से मिलिए। मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत की उन्होंने।